Hello everyone, this is KR Bhardwaj and you're watching Fond of English Education where we dive deep into the fascinating world of the English language. Guys, आज हम बेसिक टू एडवांस सीरीज का सेकंड सेशन लेने वाले हैं। आज हम सेंटेंसेस के बारे में सीखेंगे। वेरी फर्स्ट सेशन में बेसिक टू एडवांस सीरीज के फर्स्ट सेशन में हमने बेसिक ऑफ इंग्लिश के बारे में पढ़ा। ओके, बेसिक्स, अल्फाबेट क्या होती है, कितने होते हैं, वोवल्स क्या है, कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं, पेनग्राम क्या है, सेंटेंस क्या है, फ्रेज क्लॉज के सबके बेसिक्स के बारे में हमने पिछले सेशन में पढ़ा है। इफ यू हैवंट वॉच्ड दैट वीडियो प्लीज चेक डिस्क्रिप्शन, द लिंक ऑफ दैट वीडियो हैज बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। सो आज हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे इस सेशन में। कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं और सेंटेंस होता क्या है और कितनी तरह के सेंटेंसेस होते हैं, ये सब हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। सेंटेंस, एक सेंटेंस क्या होता है? जब हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, okay, when we talk about its definition, okay, a meaningful combination of words is called a sentence. एक meaningful combination of words को क्या कहते हैं? sentence कहते हैं। कुछ शब्दों के समूह को हम sentence कहते हैं। बट गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, जैसे हरीना इज अ गुड गर्ल। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ हरीना सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, आर्टिकल है, गुड गुड एक एडजेक्टिव है और गर्ल एक नाउन है। सो हमें इनको का एक सीक्वेंस में लिखना होगा। एक सेंटेंस को हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, शब्दों को हम सीक्वेंस में लिखते हैं। फर्स्ट सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स। सो हम इस सेंटेंस को ऐसा नहीं लिख सकते, अरीना गर्ल गुड हिज अ, नो, ये कोई शब्द कॉम्बिनेशन नहीं है। इसको हम क्या करना पड़ेगा? इसको हमें एक सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा, तब जाके एक सेंटेंस कहलाएगा। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, एक सेंटेंस के अंत में हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं, क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, एक कंप्लीट सेंटेंस के बाद में फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेशन मार्क और इंट्रोगेशन मार्क, कोई इंट्रोगेशन मार्क या यू कैन से क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। और एक सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, हर सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। 99% सेंटेंसेस में दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है आपके, उसके बाद प्रेडिकेट होता है हर सेंटेंस में। ये सारे के सारे सेंटेंसेस है, मैंने पहले से लिखे हुए हैं क्योंकि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है। ओके, वाओ, एक सेंटेंस है, इसमें हम आएंगे। गाइस, ये भी सेंटेंस है, ये कोई शब्द नहीं है। आप बोलेंगे इसमें तो ना सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना प्रेडिकेट, ना वर्ब है, ना अदर वर्ड्स है। गाइस, ये सेंटेंस है, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे, सेंटेंस के टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में। ओके, व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल, ये भी एक सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आप सोच रहे हैं सर इसमें सब्जेक्ट क्या है? ओके, तो इसके बारे में हम आने वाली स्लाइड्स में भी सीखेंगे। अरीना इज ए गुड गर्ल। गाइस, पॉइंट बी नोटेड, यहाँ एक कंप्लीट सेंटेंस है। अरीना यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज अ गुड गर्ल, ये सारा का सारा क्या है? प्रेडिकेट है। जैसे मैंने बताया, एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। ओके, अरीना सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हर सेंटेंस में। यहाँ शालिनी सब्जेक्ट है, हैज बीन वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर 5 years, ये सारा का सारा हैज से लेकर 5 years तक क्या है? प्रेडिकेट है। ओके, ही गोज टू दी ऑफिस, ही सब्जेक्ट है, गोज टू दी ऑफिस, ये सारा का सारा क्या है? प्रेडिकेट है। समथिंग सब्जेक्ट है, इज वेड प्रेडिकेट है। समवन सब्जेक्ट है, हैज स्टोलन माय बुक प्रेडिकेट है। वॉकिंग सब्जेक्ट है, इज गुड फॉर माय हेल्थ, ये क्या है? प्रेडिकेट है। टू स्मोक एक सब्जेक्ट है, इज इंजूरियस टू हेल्थ प्रेडिकेट है। अरीना सब्जेक्ट, रीड्स अ बुक प्रेडिकेट है। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड। अब हम समझने वाले हैं सेंटेंसेस के टाइप्स के बारे में समझेंगे, पर उससे पहले हमें एक सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। जैसे हमने सीखा सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब समझेंगे हम पहले प्रेडिकेट क्या होता है। गाइस, पॉइंट टू बी नोटेड, प्रेडिकेट शब्दों के समूह को हम प्रेडिकेट कहते हैं। ये एक सेंटेंस का हिस्सा होता है और ये हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, सब्जेक्ट के बारे में बताता है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, सब्जेक्ट कैसा है, अच्छा है, बुरा है, सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या सब्जेक्ट के ऊपर कोई काम हो रहा है, ये हमें सब प्रेडिकेट बताता है। यहाँ प्रेडिकेट, इस सेंटेंस में प्रेडिकेट इज अ गुड गर्ल है। ओके, अरीना
सब्जेक्ट है। ओके, ये बता रहा है सब्जेक्ट, प्रेडिकेट बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में। अरीना कैसी है? अरीना इज ए गुड गर्ल। अरीना एक अच्छी लड़की है। इसका मतलब प्रेडिकेट बता रहा है कि अच्छी है। अरीना इज ए बैड गर्ल, अगर ऐसा होता तो प्रेडिकेट क्या बता रहा है सब्जेक्ट के बारे में कि सब्जेक्ट क्या है? अरीना क्या है? एक बुरी लड़की है, बुरी गर्ल है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। सो यहाँ शालिनी सब्जेक्ट है और इसके बाद प्रेडिकेट हैज बीन वर्किंग विद दिस कंपनी फॉर 5 years। ये हमें बता रहा है कि शालिनी क्या कर रही है। शालिनी काम कर रही है इस कंपनी के साथ, इस कंपनी में 5 सालों से। 5 सालों से क्या कर रही है? शालिनी काम कर रही है। शालिनी के बारे में प्रेडिकेट क्या है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। शालिनी के बारे में प्रेडिकेट बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि शालिनी क्या कर रही है। शालिनी 5 साल से इस कंपनी में काम कर रही है। ओके, ही सब्जेक्ट है। गोज टू दी ऑफिस, सब्जेक्ट क्या करता है? सब्जेक्ट ऑफिस जाता है। प्रेडिकेट हमें बता रहा है। आई होप यू अंडरस्टूड। अब हम सब्जेक्ट के बारे में सीखेंगे। अब सब्जेक्ट क्या होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। गाइस पॉइंट में सब्जेक्ट एक पार्ट होता है, सेंटेंस का पार्ट होता है जिसके बारे में ऑब्जेक्ट्स के द्वारा बताया जाता है, जिसके बारे में प्रेडिकेट के द्वारा बताया जाता है। एक ही बात है गाइस, कान आगे से पकड़ो या पीछे से। मेरा बोलने का मतलब है सब्जेक्ट के बारे में प्रेडिकेट बताता है। सब्जेक्ट एक नाउन भी हो सकता है, सब्जेक्ट एक प्रोनाउन भी हो सकता है। गाइस पॉइंट भी नोटिस, इंसान का नाम भी हो सकता है, सब्जेक्ट एक जानवर भी हो सकता है, सब्जेक्ट एक नॉन लिविंग थिंग भी हो सकती है और लिविंग थिंग भी हो सकती है, और कोई जगह या कुछ भी हो सकता है। सब्जेक्ट ओके, इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है। गाइस पॉइंट भी नोटिस। यहाँ अरीना नाउन है। ओके, यहाँ शालिनी नाउन है, सब्जेक्ट ही प्रोनाउन है, एक सब्जेक्ट है। समथिंग एक प्रोनाउन है और सब्जेक्ट है। ओके, समवन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट है। वॉकिंग गाइस पॉइंट की मिनट, ये कोई वर्ब नहीं है, ये जेरेंड है। इसको जेरेंड कहते हैं। इसको हम आने वाले वीडियो में वर्ब में सीखेंगे। जब हम वर्ब चैप्टर को सीखा सेशन लेंगे उसमें सीखेंगे वॉकिंग क्या है। वॉकिंग क्या है? एक ये नाउन है, सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ टू इन्फिनेटिव है, टू स्मोक, टू इन्फिनेटिव है। गाइस ये इन्फिनेटिव क्या है? नाउन है, ये भी एक सब्जेक्ट है। ओके, अरीना नाउन है, सब्जेक्ट है। गाइस पॉइंट भी नोटेड। टू स्मोक एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव के मैनी यूजेस होते हैं। इन्फिनेटिव को हम एडजेक्टिव की तरह यूज करते हैं, एडवर्ब की तरह यूज करते हैं, नाउन की तरह भी यूज करते हैं। गाइस इसके बारे में हम इन्फिनेटिव के चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, वॉकिंग ये एक नाउन है, जेरेंड है, ये नाउन की तरह यूज किया जाता है। गाइस पॉइंट भी नोटेड। एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकता है। गाइस पॉइंट भी नोटेड, इसको याद ही रखिए गाइस, एक सब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकता है, इसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता है। एक एडजेक्टिव सब्जेक्ट नहीं बन सकता, वर्ब सब्जेक्ट नहीं बन सकता। पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है, आपको पता होगा। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, verb, adverb, preposition, interjection and conjunction। ओके, सो हम इनमें से नाउन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट के रूप में लिख सकते हैं। सब्जेक्ट हो सकता है। गाइस पॉइंट भी नोटिस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट नाउन और प्रोनाउन हो सकते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं हो सकता। यहाँ बोल रहे हैं टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ। ओके, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो यहाँ टू स्मोक क्या है? एक इन्फिनेटिव है पर ये नाउन है। गाइस पॉइंट की भी नोटेड। यहाँ वॉकिंग एक जेरेंड है जो नाउन की तरह यूज की जाती है। गाइस पॉइंट की भी नोटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। एक सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। गाइस पॉइंट भी नोटेड। हर एक सब्जेक्ट रिसीवर भी होता है और डूअर भी होता है। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जैसे अरीना रीड्स अ बुक, यहाँ अरीना क्या है? डूअर है। अरीना क्या कर रही है? सब्जेक्ट रीड एक किताब पढ़ती है। रीना रीड्स अ बुक। अगर इस सेंटेंस को हम पैसिव में लिखेंगे, अ बुक, ओके, अ बुक इज रेड। गाइस पॉइंट बी नोटेड, रेड बाय अरीना। अरीना अ बुक, यहाँ पर बुक है, सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, रेड, ये रेड है गाइस, ये रीड नहीं है। ओके, स्पेलिंग ही होगी पर ये थर्ड V3 है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, तो इसको हम रेड पढ़ते हैं। बाय अरीना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हमारा? अब बुक है और ये क्या है? रिसीवर है। बुक को पढ़ा जा रहा है, बुक नहीं पढ़ रही है अरीना को। ओके, बुक को पढ़ा जा रहा है। ये हम सब सीखेंगे। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है। ओके, अरीना यहाँ सब्जेक्ट है जो डूअर है। यहाँ
अ बुक सब्जेक्ट है जो कि है क्या है, रिसीवर है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। और गाइस पॉइंट टू बी नोटिस सब्जेक्ट के बारे में, नेक्स्ट थिंग, सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है, सब्जेक्ट बहुत सारे शब्दों से भी मिलकर बनाया जा सकता है। गाइस पॉइंट टू बी नोटिस, यहाँ अरीना एक शब्द का सब्जेक्ट है। ओके, यहाँ ही प्रोनाउन है पर एक शब्द का है, समथिंग प्रोनाउन है पर एक शब्द का है, अरीना नाउन है पर सब्जेक्ट है एक शब्द का है। अरीना एंड हर सिस्टर आर गोइंग टू मार्केट, यहाँ अरीना एंड हर सिस्टर ये सारा सारा सब्जेक्ट है। ओके, दो, अरीना एंड हर सिस्टर्स फ्रेंड आर गोइंग टू मार्केट, यहाँ तीन चार शब्दों से मिलकर एक सब्जेक्ट बना हुआ है। गाइस पॉइंट भी नोटिस, सब्जेक्ट एक शब्द का भी हो सकता है और सब्जेक्ट कई शब्दों से भी मिलकर बनाया जा सकता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अगर आपको कोई डाउट है रिलेटेड टू सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, प्लीज शेयर योर कमेंट। ओके, मैं आप अपनी तरफ से बहुत कोशिश करूंगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं, पर इसमें कोई चीज बची नहीं जिसको आपने सीखना हो सब्जेक्ट के बारे में और प्रेडिकेट के बारे में। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, और सब्जेक्ट कितनी तरह का होता है, और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। ओके, और जब हम बात करें सेंटेंस की, ये सारे के सारे सेंटेंसेस है, एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं। जनरली सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, पर गाइस इस सेंटेंस में दो पार्ट्स नहीं है। वाव, और ना कोई सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना कोई प्रेडिकेट है। ओके, ये फिर भी ये सेंटेंस है। वाव, इसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। सो हम नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सेंटेंस बहुत तरह के होते हैं, कुछ राइटर्स बोलते हैं 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, कुछ राइटर्स बोलते हैं 5 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, कुछ बोलते हैं 7 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। सभी राइटर्स सही कहते हैं, और सेंटेंसेस को हमने कैटेगराइज किया हुआ है। ओके, जो कि नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कितने तरह के सेंटेंसेस होते हैं, कितनी तरह की कैटेगरीज होती है। I hope you understood. If you want to take a screenshot, you can take. Let me write in the next slide some categories of the sentences. Guys, have a look at the board. There are many types of sentences. ये सभी की सभी sentences है, types of sentences है, बहुत तरह के sentences होते हैं। Don't get confused by seeing all these sentences. Guys, point to be noted, confused मत हो जाना। इतनी तरह के sentences हम इनको कैसे सीखेंगे, कैसे याद रखेंगे। Guys, सब easy है, मैं आपको सब सिखाऊंगा। ये क्या है, कितने तरह के sentences है, क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, सब सीखेंगे हम। Guys, कुछ राइटर्स कहते हैं sentences 4 तरह के होते हैं, कुछ राइटर्स कहते हैं सेंटेंसेस 7 तरह के होते हैं, कुछ कहते हैं 5 तरह के होते हैं। तो हमने क्या किया, इनको कैटेगराइज्ड किया है, सभी के सभी। ओके, सब राइटर्स सही कहते हैं। ओके, हमने सेंटेंसेस को क्या किया है, कैटेगराइज्ड किया हुआ है। सो यहाँ टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हमने कैटेगराइज्ड किया है इन 4 कैटेगरीज में, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, सो हमने एक सेंटेंस भी लिखा है यहाँ पर, इट वॉज गेटिंग लेट सो वी वेंट होम। ये क्या है, इस पर हम बाद में आएंगे। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी एक सेंटेंस 5 तरह का हो सकता है, इससे ज्यादा ही तरह के नहीं हो सकता। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड कैटेगरी एक सेंटेंस को हम 4 तरह से लिख सकते हैं, और अकॉर्डिंग टू द थर्ड कैटेगरी देर आर ओनली 7 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। कितने, 7 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ओके, और अकॉर्डिंग टू द फोर्थ कैटेगरी 4 तरह के सेंटेंसेस होते हैं। ओके, जब हम फर्स्ट कैटेगरी की बात करते हैं, हमारे पास 5 तरह के सेंटेंसेस है। एक कैसे किस किस तरह के सेंटेंसेस, फर्स्ट असर्टिव सेंटेंस, जिसको हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। एक सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी हमारे पास 5 तरह के सेंटेंसेस हो सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस है। इससे बाहर कोई सेंटेंसेस नहीं होते। जब हम कैटेगरी सेकंड की बात करें, second, according to the second category we have 4 types of sentences. First, affirmative sentence, जिसको हम positive sentence भी कहते हैं। ओके, सेकंड एक नेगेटिव सेंटेंस भी हो सकता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नहीं होता। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज इंट्रोगेटिव, नॉट इंटेरोगेटिव। ओके, जब हम थर्ड कैटेगरी की बात करें, अकॉर्डिंग टू द थर्ड कैटेगरी सेंटेंसेस 7 तरह के होते हैं। ओके, फर्स्ट सिंपल सेंटेंस होते हैं जो बिना एक्शन के होते हैं, विदाउट एक्शन, कोई एक्शन नहीं। एक टेंस का सेंटेंसेस होता है,
ओके नंबर दूसरा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड कैटेगरी दूसरा सेंटेंस टेंस का सेंटेंस, जो टेंस का सेंटेंस हमें एक्शन और टाइम के बारे में बताता है। एक मॉडल सेंटेंस होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस होते हैं अकॉर्डिंग टू द थर्ड कैटेगरी, कॉजेटिव सेंटेंसेस होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट सेंटेंसेस होते हैं। ओके जब हम कैटेगरी फोर्थ की बात करें, अकॉर्डिंग टू द फोर्थ कैटेगरी, ओके देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं। पहला का सिंपल सेंटेंस होता है, कंपाउंड होता है, सेकंड थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होता है, और फिफ्थ में कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं, जिसको हम मिक्स्ड सेंटेंसेस भी कहते हैं। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ सिंपल सेंटेंस और ये सिंपल सेंटेंस, क्या ये दोनों सही है, क्या ये दोनों एक ही जैसे होते हैं? नहीं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड कैटेगरी ये अलग तरह के सिंपल सेंटेंस होते हैं। अकॉर्डिंग टू द फोर्थ कैटेगरी ये सिंपल सेंटेंस कुछ अलग तरह के होते हैं। ये सब सीखने वाले हम। गाइस डोंट गेट कंफ्यूज मत हो जाना इतनी तरह के सेंटेंसेस को देखकर। कैसे सीखेंगे, इनके स्ट्रक्चर्स क्या है, कैसे याद रखेंगे, कुछ नहीं गाइस, बहुत ही आसान है, हम सब कुछ सीखने वाले हैं। तो गाइस जब कोई पूछे, कोई अगर मुझसे पूछे इट वॉज गेटिंग लेट सो वी वेंट होम, ये सेंटेंस किस कैटेगरी का है? ओके ये सेंटेंस किस तरह का सेंटेंस? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी गाइज यह एक असर्टिव सेंटेंस है। जब हम फर्स्ट क्या, ओके इस सेंटेंस के बारे में अगर कोई मुझसे पूछता है, ये सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी ये सेंटेंस क्या है? एक असर्टिव सेंटेंस है। ओके यह एक असर्टिव सेंटेंस है। इट वॉज गेटिंग लेट सो वी वेंट होम। ओके हमें लेट हो रही थी, सो हमने क्या किया, तो हम घर गए। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कैटेगरी ये हमारा क्या है? असर्टिव सेंटेंस है, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जब हम कैटेगरी सेकंड की बात करें, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, क्या है, कैसा सेंटेंस है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। इट वाज गेटिंग लेट सो वी वेंट होम। सेकंड कैटेगरी के मुताबिक ये कैसा है? एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। ओके जिसको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द थर्ड कैटेगरी ये सेंटेंस कैसा है? एक टेंस का सेंटेंस है। गाइस पॉइंट टू बी नोटेड, ये कैसा है कि टेंस का सेंटेंस है। ये मॉडल वर्ब का सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस भी नहीं है, इंपेरेटिव सेंटेंस भी नहीं है। ओके तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी नहीं है। कैसा है? एक टेंस का सेंटेंस है। कैसा? टेंस का सेंटेंस है। जब हम फोर्थ कैटेगरी की बात करें तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। गाइस पॉइंट यू नोट, तो किस तरह का सेंटेंस है? कंपाउंड सेंटेंस है। इट वाज गेटिंग लेट सो वी वेंट होम। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, इनके बारे में हम सब डिटेल में समझने वाले हैं, सब सीखेंगे। गाइस मैंने सोचा था इसी वीडियो में इन सब के बारे में सीखेंगे, पर वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो हमने क्या किया, तो हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे इससे रिलेटेड। ओके तो नेक्स्ट सेशन में हम सीखने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी फर्स्ट किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इन सेंटेंसेस को हम कैसे लिखते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, और असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ओके इनके स्ट्रक्चर्स क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कैसे होते हैं, कैसे लिखा जाता है, पैसिव वॉइस सेंटेंसेस क्या होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखने वाले हैं। गाइस मैं इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करना चाहूँगा। आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। इफ़ यू हैव फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो से। अगर आपने कुछ नया सीखा है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। सो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, हैव फन।